हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम करंट डिवीजन रूल देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। करंट डिवीजन रूल में हम एक फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं, जो फार्मूला ये बताएगा अगर कोई भी दो पैरेलल एलिमेंट्स लगे हुए हैं तो करंट उनमें कैसे डिवाइड होगा। सपोज ये वाला डायग्राम है, इस डायग्राम में R1 एंड R2 पैरेलल में लगे हुए हैं। अब हमारा जो सोर्स करंट I है ये डिवाइड हो रहा है दो करंट में, I1 और I2 में। हमें I1 और I2 की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ I। ओके, हम नहीं चाहते कि यहाँ का जो पोटेंशियल है V वो हमें assume करना पड़े और इसको पहले फाइंड आउट करना पड़े, फिर इसके बाद हम VA अपॉन R1 करके I1 या VA अपॉन R2 करके I2 निकालें। हम सिंपली एक ऐसा रिलेशन चाहते हैं जिसमें हम I1 I2 को डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ I1 लिख सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम एक KVL इक्वेशन से। तो KVL इक्वेशन हमारे पास क्या है, इनकमिंग अगर मैं इस नोड पे KVL इक्वेशन लगाऊं, इस VA नोड पे मैं इस नोड को VA एज्यूम कर लेता हूँ, नीचे वाली नोड पर हमेशा 0 वोल्ट होती ही है। अब मैं इसको KVL इक्वेशन लिखता हूँ इस डायग्राम के लिए, VA नोड के लिए। KVL इक्वेशन ऐसी होगी कि इनकमिंग करंट माइनस आई प्लस आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 0। I1 एंड I2 को हम VA के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो I1 की वैल्यू होगी VA अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू होगी VA अपॉन R2। एक्चुअल में VA माइनस 0 अपॉन R2 है, मैंने डायरेक्टली 0 को नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्टली VA अपॉन R2 लिख दिया है। अब ये माइनस आई एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब मैं VA कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस आई प्लस VA 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेता हूँ मैं और I को इधर ट्रांसपोज करें तो VA टाइम्स R1 इधर आएगा, इधर R2 जाएगा, R1 प्लस R2, R2 इधर, R1 इधर, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2। ये मेरे पास इसका एलसीएम आ गया और इक्वेट कर दिया मैंने इसको I से। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इस VA को अगर हम इस VA की वैल्यू निकाल लें तो हम आगे I1 और I2 को डायरेक्टली I के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो मैं इससे VA की इक्वेशन लिखता हूँ डायरेक्ट। VA की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी I अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स R1 R2। ओके, अब देखिए हमारे पास I1 करंट क्या था, I1 करंट की जो वैल्यू थी वो थी VA अपॉन R1 और VA की अभी हमने वैल्यू निकाली I टाइम्स R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई R1 R2 और इस पूरे को होल डिवाइड बाई R1, तो R1 एज इट इज लिख दिया। R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो जो हमारे पास I1 की वैल्यू आई वो आई टाइम्स R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब ध्यान से देखने वाली बात इसमें ये है, जो I1 की वैल्यू आई है, अगर मेरे को I1 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस सोर्स करंट से R2 को पहले उसके सामने वाला जो रेजिस्टेंस होता है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड बाई सम ऑफ दीज टोटल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। वोल्टेज डिवीजन रूल के केस में क्या था कि जिस 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 रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालते थे उसके टर्म्स में अपन वोल्टेज मल्टीप्लाई करते थे और डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस होता था। रिवीजन के लिए मैं क्विक रिवीजन के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। उसमें हम क्या करते थे, अगर हमें R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो VR1 होता था टोटल वोल्टेज V टाइम्स R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसमें ये थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे R2 आता है जो कि अपोजिट रेजिस्टेंस के मान से सेम रेजिस्टेंस नहीं है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। ओके, बस इतना ही डिफरेंस है। सिमिलरली अगर मैं I2 की वैल्यू लिखूंगा तो I2 की वैल्यू भी क्या होगी, VA अपॉन R2। तो इसकी वैल्यू आएगी, VA की वैल्यू I टाइम्स R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई R1 R2 एंड अगेन डिवाइड बाई R2 से R2 कैंसिल, सेम इक्वेशन आई, करंट मल्टीप्लाइड बाई अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे इसके हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।